विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। जब हम मैहर नगर पालिका के इस चुनावी यात्रा में आते हैं तो एक वार्ड की बड़ी चर्चा होती है और वो वार्ड है वार्ड 15 का। और वार्ड की इस चर्चा इसलिए होती है कि यहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर है ध्यानेश धर्मेंद्र घई और उनकी चर्चा होती है। अब वो हमारे साथ हैं, हम जानेंगे कि आखिर इस वार्ड की चर्चा क्यों है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। सर्वप्रथम माँ शारदा की इस पावन नगरी में माँ शारदा को प्रणाम करते हुए और विंध्या टाइम से आप लोगों भाइयों का स्वागत करता हूँ मैहर की पावन धरती पे। जैसे कि आपने इस विषय पे पूछा कि वार्ड नंबर 15 की क्यों चर्चा होती है। असल में क्या है कि इस चुनाव के पूर्व मेरे पिताजी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। पूरे मध्य प्रदेश में मैहर नगर पालिका एक ऐसा चुनाव था जो पूरे मध्य प्रदेश में एक लौता चुनाव हुआ नगर पालिका में। जब कांग्रेस लगभग मध्य प्रदेश में सारे चुनाव कहीं ना कहीं डिफीट खा रही थी, तब मेरे पिताजी ने कांग्रेस को एक नई ऊर्जा दी थी। इस मैहर नगर पालिका का चुनाव सत्ता के खिलाफ जीत के लगभग 4,500 वोटों से मैहर नगर पालिका की सीट जीती गई थी। वही वर्ष था जब मैहर नगर पालिका के वार्डों का विस्तार हुआ। 18 से 24 वार्ड हुए, नए गांव जुड़े, लगभग आधे विधानसभा के गांव इस पे ऐड हुए। मैहर नगर पालिका की सीट हमने जीत के और कांग्रेस की झोली में डाली हुई है। उसके बाद जो वार्ड मैहर नगर पालिका के विस्तार में जुड़े, 18 से 24 वार्ड जो हुए, आज आप उन 24 वार्डों में जाके पता करें जो अन्य वार्ड जुड़े जब इनका विस्तार हुआ, घर घर में नल का कनेक्शन, बिजली, रोड, बेसिक नीड है ये। आवास प्रधानमंत्री आवास योजना जरूर है, लेकिन देने वाला कौन है? निजी क्षेत्रीय न्यायपालिका। ठीक है, मानते हैं आप इस चीज़ को? तो आप ये उन लोगों से जाके एक बार पता करें कि ये व्यवस्थाएं उन लोगों के पास हैं कि नहीं है। यानी जी एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या ये पूरा जो चुनाव हो रहा है नगर पालिका में, ये क्या सत्ता वर्सेस ध्यानेश हो रहा है यहाँ पे भी? देखिए, मेरा आपसे एक आपके चैनल से ये अनुरोध है, हम मतलब व्यक्तिगत मैं तो खुद चल के जनता के पास आया हूँ कि मेरे को आप एक सेवा का मौका दीजिए। पढ़ा लिखा हूँ, युवा हूँ, और लोग हमेशा उगते हुए सूरज को ही सलाम करते हैं। डूबती हुई नाव में कोई पैर नहीं रखता भैया। पर क्षेत्र में इश्यूज़ की अगर बात करें, कौन से प्रमुख इश्यूज़ अपने क्षेत्र में आप देखते हैं? अपने क्षेत्र में जैसे हमारे यहाँ पे एक कपड़ियान बस्ती, दूसरा हमारे यहाँ पे एक चौधरी बस्ती है। वहाँ पे नल और नाली के गंदगी के थोड़े से विषय हैं जो कहीं ना कहीं इसलिए भी हैं, भाई लोग नहीं जागरूक हैं, नहीं समझ पाते हैं। कचरा होता है, नाली में फेंक देते हैं, जाम हो जाती है। और उसके बावजूद अभी भी एक व्यक्ति मोहल्ले का डायरेक्ट टच में है। इस कारण नहीं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, आज से नहीं, 5 साल में एक व्यक्ति को भैया एक व्यक्ति की हमने मदद करी, डायरेक्ट लाभ दिया उनको। ये आप वार्ड में जाके पता कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं वार्ड में हमारे। ठीक है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता जरूर होती है क्योंकि आपके पिताजी कांग्रेस को यहाँ लीड कर रहे हैं। एक राजनीतिक प्रतिद्वंदता की अगर बात करें तो आप किसे मानते हैं यहाँ पे? राजनीतिक प्रतिद्वंदता की कहीं से कहीं तक कोई बात ही नहीं है भैया, ना कोई विषय। देखिए, हम तो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में हम अपने विषय को लेके जा रहे हैं। हम तो सीधे जनता से ये कह रहे हैं कि हम तो आपके पास खुद चल के आए, एक सेवा का मौका दीजिए। रही बात अन्य दल के प्रत्याशियों की, तो जब हम जाते हैं और मतलब पब्लिक से आप रुझान लीजिए ना, उनका स्पष्ट ये कहना है कि भाई मौका उसको दो जो काम कर पाए, उसको ना दो जो फ़ोन में ये बोले, फ़ोन करो तो कि मोबाइल में अपने यूज़ के लिए रखता हूँ, ना कि तुम्हारे यूज़ के लिए। हैं कुछ लोग ऐसे लड़ रहे हैं भाजपा से,
जब उनको लोग फ़ोन करते हैं तो वो स्पष्ट तौर पे ये कहते हैं कि मैंने मोबाइल अपने काम के लिए, ना कि तुम्हारे काम के लिए। पहला। दूसरा, सामने वाला प्रत्याशी यहाँ कभी रहा ही नहीं। चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ के जीतना ही होता उनको तो वार्ड नंबर 5 से, वो भी सिंधी एरिया है, 250-300 वोटर हैं। आप एक नव युवक से, प्रभात द्विवेदी दद्दा से चुनाव हार गए। अब आप अपना वार्ड छोड़ के आप दूसरे वार्ड आ रहे हो। मेरी तो कर्म भूमि है। आज 70 साल से घई कंपनी का ऑफिस 15 नंबर वार्ड में है। कर्म भूमि है घई कंपनी, 15 नंबर वार्ड। एक एक मतदाता डायरेक्ट टच में है सर। एक एक मतदाता को नाम से जानते हैं हम। क्षेत्र में जब जाना होता है एक, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में जो भाजपा के कैंडिडेट होते हैं या फिर भाजपा के जो भी कार्यकर्ता है, वो भाजपा की तमाम योजनाओं का गुणगान गाते हैं। उन योजनाओं से लड़ना एक चुनौती मानते हैं क्या? उन योजनाओं से वो लोग चुनौती मान रहे हैं होंगे जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो नगर पालिका में पिछले 5 साल से थे ही ऑलरेडी। तो हमने तो डायरेक्ट लोगों का पूरे 24 वार्ड में काम किया है और हमने उसमें ये नहीं देखा कि ये कांग्रेस का है कि भाजपा का है कि बीएसपी का है। उन योजनाओं का लाभ जनता को यानी मिल रहा भारतीय जनता पार्टी? 100% नहीं। भारतीय जनता पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये व्यक्तिगत विशेष की बात कर रहा हूँ। हमारे नगर पालिका में मेरे पिताजी जब चेयरमैन थे, लोग पार्षदों के पास नहीं जाते थे। धर्मेश घई को लोगों ने चुनाव इसलिए जिताया था कि धर्मेश घई योग्य थे। तो चुनाव वोट देने के बाद, आज फॉर सपोज आप अपने क्षेत्र में किसी को वोट देते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि डायरेक्ट आप उस व्यक्ति तक पहुंच पाएं, है कि नहीं? तो वैसे ही जब लोगों ने उनको चुना, पूर्ण बहुमत से जिताया, तो लोग डायरेक्ट उनसे, उनको जानते थे, उनसे टच में थे। डायरेक्ट लोगों, वो पूरे 5 साल लोग उनको फ़ोन करते थे कि भैया हमारे यहाँ टैंकर नहीं है, भैया हमारे यहाँ नाली ख़राब है, भैया हमारे यहाँ गैया मर गई, भैया हमारे यहाँ लाइट नहीं है। वो रात के 2-2 बजे तक उन्होंने डायरेक्ट लोगों के भैया फ़ोन पे काम किए हैं। लोगों से आप ये पता कर सकते हैं वार्ड में, कहीं से कहीं तक कोई विषय ही नहीं है इसमें। ठीक है, अंतिम सवाल, ध्यानेश घई को अगर जनता चुनती है, निर्वाचित होते हैं आप, विजन क्या होंगे? हमारा सीधा सा एक ही विजन है भैया, गरीब जनताओं की मदद करना। वार्ड को हम उस स्तर पे लेके जाएं। हमने अपने लोगों से बीच में कई बार चर्चा भी करी, जो नीचे तबके के लोग हैं उनसे भी हम डेली बैठते हैं। आप पता कर लीजिए अभी भी जाके। हमने यहाँ तक उनको ये बोला कि एक एक घर में पानी, पर्सनल सबके घर में नल होगा, शौचालय होंगे, स्कूल की व्यवस्था करेंगे, एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे। क्या हो जाता है कई बार, जैसे कोविड काल आया, कोई झांकने नहीं गया भैया उनके यहाँ। लेकिन मेरे 2 भाई ऐसे हैं जो परमानेंट कोविड में उस बस्ती में लगे रहे। और पता कराइएगा ये बात आप मैहर सिविल अस्पताल में जाके कि धर्मेश घई ने पूरे कोविड काल के प्रति डेली 11 बजे हमारा वहाँ पे एक वो लग जाता था, टेंट लग जाता था, लगा ही रहा परमानेंट। क्योंकि गांव-गांव से लोग आते थे बेचारे और कोई दुकान नहीं खुली होती थी। हमने खाने के पैकेट राजनीति करने के लिए नहीं बंटवाए, उन लोगों के लिए बंटाए जो इतनी दूर दूर से आते थे, जिनके पास खाने को एक दुकान नहीं खुली होती थी। ये विषय आप कभी पता करिएगा। तो राजनीति का मतलब केवल भैया सत्ता का सुख पाना नहीं है। राजनीति का मतलब हमारे लिए जनता की सेवा है। उसी भाव से मैं भी आया हूँ, उसी भाव से मेरे हमेशा पिताजी भी सेवा करें। इसीलिए यही कारण है कि आज इतने दलों में भी आज तक धर्मेश घई के पीठ पीछे भी लोग बुराई नहीं कर पाते। केवल विषय इतना ही है। तो ये थे हमारे साथ ध्यानेश घई जी, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि उनके पिताजी ने जो इस वार्ड में, इस मैहर के ज़िले में काम किया है, उसी का असर है कि आज जनता उनसे मिल रही है, जनता उनके साथ है। और अगर इस बार वो वार्ड के मेंबर के रूप में निर्वाचित होते हैं, तमाम विजन के साथ एक बार फिर नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।